A very good evening to all handsome boys and beautiful girls। बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खास क्लास में। हम लोग सीखने वाले हैं बहुत ही नई चीजों को। अपने लास्ट क्लास में हम सबने कवर किया था एक नए कॉन्सेप्ट को, क्विक रेशियो क्या होता है, इसके बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में दी थी। अगर आप चाहते हो कि इस चैप्टर में आपका बिल्कुल अच्छे से कमांड हो जाए तो आपको मेरी वीडियो को काफी पेशेंस के साथ देखना होगा। अगर आप इम्पेशेंट हो जाओगे, आप तुरंत, अगर आपका मन उकता जाएगा, आप तुरंत बोर होना शुरू हो जाओगे, तो फिर ये चैप्टर आपका अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये चैप्टर बच्चों को बहुत रुलाता है, क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट्स के ऊपर पकड़ नहीं हुआ, आप लॉजिकल तरीके से इसको समझ नहीं पाए, तो फिर आपको ये चैप्टर बहुत रुलाने वाला है, क्योंकि इसमें फॉर्मूले की संख्या बहुत अधिक है और अब तक हमने जो भी सीखा है वो सब का सब बहुत नायाब तरीके से सीखा है। तो लास्ट क्लास की सारी बातों को आप जरूर रिवाइज कर लें और हर क्लास में जुड़ने के पहले आप पिछली बातों को जरूर रिवाइज करके आए कि आपका कॉन्फिडेंस मेरे साथ बिल्कुल बना रहे और आपको भी मजा आए। और मुझे तो पढ़ाने में मजा आपके साथ आता ही है, क्योंकि आप बच्चों के अच्छे नंबर आए, मैं यही चाहता हूं। इसी के लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों का ये चैप्टर अच्छा हो जाए, इसी सोच के साथ मैं आप सबों के लिए मेहनत करने लग रहा हूं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स बहुत पास आ रहे हैं। अब आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है टाइम वेस्ट करने का। आप अपना रिवीजन भी शुरू कर दें, साथ के साथ वेट ना करें। जितने भी पुराने पिछले चैप्टर्स हो चुके हैं उन सबका रिवीजन आप शुरू कर दें और साथ के साथ ये चैप्टर भी आप कवर अप करते रहें। एक गुड स्ट्रैटेजी मैं आपको बताते आया हूं, अभी बता रहा हूं। बाकी आगे भी बहुत शानदार शानदार टिप्स एंड टेक्निक्स अब देने वाला हूं, क्योंकि अब तो एग्जाम डेज आ गए हैं। पूरे साल तो अब हमने मेहनत कर रखी है, अब समय आ गया है बिल्कुल स्पेसिफिक होके एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करने का। तो मैं आपसे शेयर करूंगा, मैं अपने सभी उन बच्चों से जो हमसे ऑफलाइन क्लासेस में जुड़े हुए हैं, और या वो सब बच्चे जो जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन सी बारीकियां हैं, वो कौन कौन से बात हैं जिनका हमें एग्जाम में ध्यान रखना है, तो आप हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, ड्रीमर कॉमर्स एकेडमी, क्योंकि बहुत सारी चीजें वहां पर डलने वाली हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले, और अपना एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट डाल दें हमारे इस वीडियो को देखने के बाद, अगर आपने कुछ सीखा है तो। आइए शुरू करते हैं आज का शानदार लेक्चर। एक बार फिर से हर क्लास की तरह एक बार सबसे पहले हम मंत्र पढ़ेंगे, और हमारा मंत्र क्या है, जल्दी 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 जल्दी, क्या है? आएगा आएगा, 90% आएगा। ये आपके लिए अभी मंत्र काम करने वाला है। चलो कमॉन कमॉन कमॉन, आएगा आएगा, 90% आएगा, आएगा आएगा, 90% आएगा, आएगा आएगा, 90% आएगा। बोलो बोलो बोलो, बैठने से, शांत बैठने से काम नहीं चलेगा, जो बोलोगे वो पूरे होंगे। आएगा आएगा, 90% आएगा। चलो बच्चों आओ। लास्ट क्लास में मैंने तुमसे बहुत सारी बातों के ऊपर डिस्कशन किया था। लिक्विडिटी रेशियो में क्विक रेशियो, करंट रेशियो तो पहले बात हो गई थी। क्विक रेशियो के ऊपर बहुत सारी बातें कल हमने की थी, बहुत सारी बातें को हमने कल किया था बच्चों। चलो आज, हाँ, मैं कल आपको चीजों को बहुत ज्यादा नहीं लिखवा पाया था, तो इसमें से जो बातें आपको जरूरी लग रही हैं आप सबको स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना, और एक प्रॉपर नोट्स भी आप अपने फेयर कॉपी में बना लेना। अगली स्लाइड में मैं नोट्स को लगा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और प्रॉपर रजिस्टर में उसको ढंग से नोट डाउन कर लेना। जितनी बातों को हमने कल समझा है वही बातें यहां लिखी गई हैं। लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, और इसी का तीसरा नाम एसिड टेस्ट रेशियो, ये सारी की सारी बात इसी फॉर्मूला पर कर हमारी चर्चा हुई थी कि लिक्विड रेशियो जो होता है, जो लिक्विड रेशियो होता है वो बराबर होता है क्या? आप लिक्विड एसेट्स बोलो या फिर क्विक एसेट्स बोलो, और डिनोमिनेटर में होता है करंट लायबिलिटी। लास्ट क्लास में हमने इसी के ऊपर चर्चा करी थी, क्यों होता है ये फॉर्मूला, क्यों बना, कैसे बना, इसी के ऊपर गहरी चर्चा हुई थी। सारी की सारी बातें, इट आइटम इंक्लूडेड इन लिक्विड या क्विक एसेट्स, करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल्स,
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट। मैंने आपको लिस्ट भी बनाया था कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, याद है? करंट एसेट्स कब क्विक एसेट्स बनेगा, ऊपर से नीचे उतार रहे थे सारी चीजों को, और दो चीजें ऐसी थी जो उतर नहीं पाई थी। एक क्या था, जल्दी जल्दी बता दो, कमॉन, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कमॉन कमॉन कमॉन, प्रीपेड एक्सपेंसेस। दूसरा दूसरा लगे हाथ, इसी क्लास में याद हो जाएगा। दूसरा 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 स्टॉक। स्टॉक कई प्रकार के हो सकते थे, मैंने आपसे डिस्कस किया था, इसीलिए बोला है बच्चों, क्या बोला, आइटम्स एक्सक्लूडेड, कौन कौन सी चीज हैं जो शामिल नहीं होंगी, हटा लेना है कौन कौन सी चीजों को। आइटम एक्सक्लूडेड इन लिक्विड एसेट्स आर इन्वेंट्रीज, स्टॉक का ही दूसरा नाम क्या है, इन्वेंट्रीज, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन दो चीजों को माइनस कर लेना है। इसी के ऊपर कल हमारी चर्चा चली थी, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। देखो फिर लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला बन गया क्या, करेंट एसेट्स में से जब इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो अपन लोगों के पास क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा, लिक्विड एसेट्स। चलो ये सारी की सारी बातें, वही बातें जो समझाया हूं वही आपको लिखा हूं, लिख लेना। करेंट लायबिलिटीज क्या होती हैं, देखो दीज आर दोज लायबिलिटीज विच आर रीपेबल इन अ शॉर्ट टाइम विद इन अ ईयर, या तो एक साल के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और विद इन द पीरियड ऑफ एन ऑपरेटिंग साइकिल। कल ये बात और ये स्टेटमेंट भी मैंने आपको समझाया था, लिख लेना सुंदर तरीके से। ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लिक्विड रेशियो, इसको मैं मार्क कर रहा हूं इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट समझना है। जैसे कि मैंने आपको करंट रेशियो में बताया था कि एक आइडियल करंट रेशियो कितना होता है, तो हम सबने देखा था 2:1। वैसे ही अगर आपसे कोई पूछे कि एक आइडियल लिक्विड रेशियो कितना होना चाहिए, तो आप जवाब दोगे क्या, 1:1, 1:1। आओ पढ़ो, दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। लिक्विड रेशियो इज कंप्यूटेड टू, कैलकुलेट किया जाता है, टू एसेस, एसेस का मतलब होता है फाइंड आउट, एसेस का मतलब होता है क्या, टू फाइंड आउट द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, यस शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी ऑफ द इंटरप्राइजेज। इट इंडिकेट्स, क्या बताता है ये हमको, कमॉन कमॉन, क्या बताता है, एक्टिव रहना है मेरे साथ, सोना नहीं है। अगर एक्टिव नहीं हो तो फिर मजा नहीं आएगा, अगर सिर्फ वीडियो को लगा के छोड़ दिया है फिर मजा नहीं आएगा। यू हैव टू बी एक्टिव विथ मी, कमॉन कमॉन कमॉन, चलो 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 चलो, सोना नहीं है बिल्कुल। मैं महसूस नहीं होने दूंगा आपको कि आप मेरे से दूर हो, बिल्कुल आप मेरे सामने हो, मैं पिटाई भी करूंगा आपकी, सोना नहीं है, कम ऑन चलो आ जाओ। क्या बताता है, वेदर द फर्म इज इन द पोजीशन टू पे इट्स करेंट लायबिलिटीज विद इन अ मंथ और इमीडिएटली, क्या फर्म उस पोजीशन में है कि अपनी लायबिलिटी को तुरंत चुका सकती है, क्या फर्म की वो अवस्था है भी या नहीं। एक इन्वेस्टर के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है जानना कि उस जिस कंपनी में वो स्टॉक, जिस कंपनी के शेयर्स पर वो पैसा लगाने जा रहा है, क्या वो कंपनी, क्या वो कंपनी इतनी वाइबल है, क्या वो कंपनी इतनी सक्षम है कि अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पूरा कर पा रही है, क्या कंपनी के पास इतना सफिशिएंट कैश मौजूद है कि वो अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पूरा कर पा रही है। तो इन सारी बातों की जानकारी मिलता है हमें किस रेशियो से, लिक्विड रेशियो से। नॉर्मली अ क्विक रेशियो या फिर लिक्विड रेशियो ऑफ 1:1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितना होना चाहिए, 1:1 इज कंसिडर्ड सेटिस्फैक्टरी। हायर द क्विक रेशियो, जितना ज्यादा क्विक रेशियो ज्यादा होगा, बेटर द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्विक रेशियो जितना अधिक होगा कंपनी के लिए उतनी अच्छी बात होगी, क्योंकि वो उतने ही अच्छे तरीके से अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सकती है, अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल लायबिलिटीज को पूरा कर सकती है। उसका लिक्विड रेशियो, उसका क्विक रेशियो, या फिर उसका, जल्दी जल्दी क्या, बोलो बोलो, बोलना है यार, अरे बोलना भी है, घर वाले सुनते हैं तो सुनने दो, बाहर वाली सुनती है तो सुनने दो। घर वाली तुम्हारी तो हो नहीं सकती, वाले ठीक है, घर वाले में सारे लोग शामिल हो गए, बोल दूंगा घर वाली सुनती है तो सुनने दो, तो तुम्हारे गार्जियन हमको खोजेंगे, क्या बोलते हैं मास्टर साहब। घर वाली अभी इस नलायक की आई कहाँ है, इसको कोई पसंद करेगी भी, तो नलायक है, पढ़ता कहाँ है, अब पढ़ना शुरू किया है आपके साथ थोड़ा बहुत, आज तक
अच्छा, मुझे बड़ी खुशी होती है, कई सारे पेरेंट्स जब मुझसे मिलते हैं ना, बोलते हैं भाई साहब बच्चे में गजब का बदलाव आया है। मैं कहता हूं क्या हो गया? फिर कहते हैं मेरा बच्चा आपकी क्लास में आने के पहले बिल्कुल सिंसियर नहीं था, पढ़ता नहीं था, अब हमें कहना नहीं पड़ता कि तू पढ़ने बैठ जा। पहले तो कह कह के हम थक गए थे कि तू पढ़ने बैठ जा, लेकिन ये पढ़ने का नाम नहीं लेता था। तो सर अब इस बात की बड़ी खुशी है, इसका रिजल्ट चाहे जो मर्जी आ जाए, लेकिन इस बात की खुशी जरूर है कि अब बच्चा मेरा पढ़ता है। मैं आपको बता नहीं सकता, जब ये ऐसे फीडबैक, ऐसे कई सारे गार्जियन हैं जिसने इस साल मुझे ये फीडबैक दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि हाँ, मेरी मेहनत आपके लिए जो हो रही है, जिसकी कोई कीमत है ही नहीं, वो सच में बहुत मुझे सुकून महसूस कराया कि चलो कुछ तो ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके जीवन में परिवर्तन आया, और उनके पेरेंट्स बिहाइंड द सीन आके मुझे ऐसा फीडबैक दे रहे हैं। भाई मैं उनके आत्मा की खुशी को देख पा रहा था, बस महसूस कर पा रहा था कि वाह यार, सच में। इसी वजह से मेरा आपके साथ अटैचमेंट बहुत अधिक है, क्योंकि मुझे पता है आप वो हीरे हो जो बहुत कुछ बदल सकते। अपने परिवार से लेकर के, इस जिले से लेकर के, इस शहर से लेकर के, इस राज्य से लेकर के, इस देश से लेकर के, सब कुछ आप बदलने की ताकत रखते हो। बस एक जरूरत है स्ट्रिक्ट ट्रेनर की, बस एक जरूरत है शानदार ट्रेनर की, जो आपको दौड़ाए, जो आपको तपना सिखाए, जो आपको लड़ना सिखाए, जो आपको संस्कार दे, जो आपको विचार दे। जरूरत है एक ऐसे ट्रेनर की। कोशिश मेरी जारी है, बाकी तो आप बताओगे कि आप कितना कुछ मुझसे सीखे हो पूरे साल में, या जो बच्चे अभी जुड़े हैं हाल फिलहाल की वीडियोस को देख के वो क्या महसूस कर रहे हैं। आप जरूर अपनी भावनाओं को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी गाली देने वालों की कमी नहीं है, वो तो देंगे ही। दुनिया का दस्तूर रहा है कि कुछ लोग कभी सुधरते नहीं, वो कुत्ते के दुम की तरह हैं, लाख तेल और घी लगा लो वो टेढ़े के टेढ़े ही रहेंगे, उनका स्वभाव भी वैसा ही है। इसलिए ऐसे लोगों को मैं इतनी बार भी वैल्यू देना पसंद नहीं करता, और ना ही उनके बारे में चर्चा करना पसंद करता हूं, भले वो मेरे बारे में दिन और रात सोचते रहें। अच्छी बात है, आपकी खराब हो जाएगी, कुछ हासिल नहीं होगा, हार्ट अटैक आ जाए। अपने बारे में सोचें, अच्छा करें, बच्चों का भला करें। आइए अब करते हैं अपने सवाल को। ओके, चलो तो ये सारी बातों को आप लिख लेना। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं क्या झांकी हिंदुस्तान की? नहीं, पहला सवाल किस चीज का? क्विक रेशियो का। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 10। ओ सर, आपको गिनती नहीं आती क्या? ओ भाई हेलो, ओ आती है। 9 क्वेश्चन इसके पहले करा दिए पहले की वीडियोस में। अगर तुम पहली बार इस क्लास को अगर देख रहे हो, इस वीडियो को अगर देख रहे हो, भाई साहब पीछे जाके बाकी लेक्चर्स को देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं। तो और जो बच्चा नहीं किया है, जो मेरी क्लास का है, भैया जाके सबसे पहले कर लो, चक्कर में मत रहो, चैप्टर खराब हो जाएगा, वहां की चीजें भी आएंगी क्वेश्चंस में। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहला सवाल। कैलकुलेट, क्या निकालना है? कैलकुलेट द लिक्विड रेशियो। अच्छी बात है, लिक्विड रेशियो निकालने बोला। ऑफ अनमोल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, नाम से हमें कोई मतलब यहां नहीं, बस दिया हुआ है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, बिल्कुल सही बात है, जब तक तू जानकारी देगा नहीं हम निकालेंगे कैसे, देना तो तुझे पड़ेगा। अच्छा, और जानकारी में क्या क्या दिया है? करेंट एसेट्स दिया है 2.5 लाख, करेंट लायबिलिटीज दिया है 1 लाख, इन्वेंट्रीज दिया है 50,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया है 15,000, करेंट अकाउंट रेसिवेबल दिया है, मतलब बिल्स रेसिवेबल दिया है 75,000। बहुत ही आसान क्वेश्चन। सबसे पहले, अच्छा अकाउंट्स में नंबर आपको मिलता है प्रेजेंटेशन पर, इसलिए इस बात का खासा ध्यान रखें, खासकर सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स की आपका प्रेजेंटेशन हमेशा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंटेशन खराब होगा, नंबर आपके खराब होने शुरू हो जाएंगे। आओ बच्चों, मैं सबसे पहले हेडिंग लिखूंगा सॉल्यूशन। जिस तरीके से मैं क्लास में आपको लिखना सिखाया हूं,
सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 10। चलो चलो चलो, जो अंदाज हमारा पहले हुआ करता था वही अंदाज अभी होने वाला है। जो आपको निकालना है वो सबसे आप ऊपर लिख दो। निकालना हमको क्या है? लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो हमको फाइंड आउट करना है। लिक्विड रेशियो अपन लोगों को फाइंड आउट करना है। अच्छा, इतनी बात जानने के बाद सबसे पहले तुम लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला अपने मन में याद करो। लिक्विड रेशियो बराबर क्या होता है? जल्दी से, कमॉन कमॉन, बैठना नहीं है, बोलना है घर पर। जल्दी 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 बोलो, क्या होता है? लिक्विड रेशियो बराबर 1, जल्दी बोलो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दूसरी बार, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्विक एसेट्स, क्विक एसेट्स या इसी को कहा जाता है व्हाट? लिक्विड एसेट्स। इसी को कहा जाता है क्या? लिक्विड, लिक्विड एसेट्स बराबर नीचे क्या आता है? पूरा का पूरा करंट लायबिलिटी। ऊपर करंट एसेट नहीं आता है, याद रहना चाहिए। इसका मतलब बच्चों, अगर हमको दो चीज पता चल जाए इस सवाल में, एक सबसे पहला क्विक एसेट्स क्या होगा, और अगर करंट लायबिलिटी पता चल जाए तो फिर मेरा सवाल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। चलो आओ हम सवाल को जरा अब करते हैं। हमको क्वेश्चन में करंट एसेट्स दिया है। करंट एसेट्स का मतलब क्या हुआ बच्चों? सारे तरह के एसेट्स शामिल हैं उसमें। ये प्रीपेड एक्सपेंस भी शामिल है और उसमें ये इन्वेंट्री भी शामिल है, बिल्कुल शामिल है। और अभी अभी मैंने तुमको फॉर्मूला यहां बताया है और कल समझाया भी था। ये देखो जरा, लिक्विड या क्विक एसेट्स बराबर क्या होता है? करंट एसेट्स में से क्या माइनस करना पड़ेगा? इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो एक बार आप फॉर्मूला बिल्कुल सबसे पहले लिख दो। सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो बहुत प्यार से। क्विक एसेट्स इज इक्वल टू, क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करेंट एसेट्स। आपको फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला का नंबर होता है, क्योंकि एग्जाम में आपको मिलती है स्टेप मार्किंग। और बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव सवाल ऐसे ही छोटे छोटे पूछता है, जिसको आप रफ में कैलकुलेट करके सही आंसर्स पर टिक लगाओगे। इसीलिए चैप्टर बहुत जरूरी है। करंट एसेट्स में से माइनस करेंगे क्या? इन्वेंट्रीज। अगर क्वेश्चन में स्टॉक लिखा है तो फिर स्टॉक लिखेंगे, इन्वेंट्रीज लिखा है तो इन्वेंट्रीज लिखेंगे, माइनस क्या माइनस करना है? एक चीज और है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो मैं उस चीज को एज इट इज लिख देता हूं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। लो, उस चीज को मैं एज इट इज दिया। आओ जरा करेंट एसेट्स क्वेश्चन में देखो कितना दिया हुआ है। करेंट एसेट्स दिया है कितना? 2.5 लाख रुपए। तो मैं यहां लिख दिया 2.5 लाख, माइनस इन्वेंट्रीज कितना है? इन्वेंट्रीज देखो कितना दिया है, 50,000 रुपीज। मैंने कर दिया 50,000, माइनस, माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं 15,000, मैंने कर दिया 15,000। चलो घटा लो जरा, 2,50,000 में से 50,000 गया, 2 लाख, और 2 लाख में से 15,000 गया, तो मेरे पास यहाँ बच गया 1,85,000 रुपए। 1,85,000। ये मेरा क्या निकल के आया? क्विक एसेट्स। क्या निकल के आया? क्विक एसेट्स, जिसकी मुझे तलाश थी। तो पहला हेडिंग तो मेरे पास आ गया, या इसी को कह सकता हूं लिक्विड एसेट्स। अच्छा, अब मुझे चाहिए डिनोमिनेटर में क्या? करेंट लायबिलिटी। सबसे बड़ा सवाल, क्या क्वेश्चन में हमको करेंट लायबिलिटी दिया है? क्या क्वेश्चन में हमको करेंट लायबिलिटी दिया है बच्चों? बिल्कुल सही बात है सर, यहां स्पष्ट रूप से दिया है। तो मैं कह सकता हूं कि करेंट लायबिलिटी कितनी है? करेंट लायबिलिटी कितनी है भैया? करेंट लायबिलिटी हमको दी हुई है रुपीज 1 लाख। करेंट लायबिलिटी हमको दी हुई है कितनी? 1 लाख।
चलो मैं भी क्वेश्चंस को जरा देखने लग रहा हूं। अब इसके आगे कुछ बताने की जरूरत है क्या? भैया फॉर्मूला लगाओ और आंसर लेके आओ, इसमें कहाँ है? करेंट लायबिलिटी तुम्हारे सामने है और क्विक एसेट्स तुम्हारे सामने है, तो भैया आ जाओ जरा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यस, तो मैं लिख दूंगा नाउ। मैं क्या लिख दूंगा बच्चों? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। नाउ चलो फटाफट लिखो, फटाफट लिखो। लिक्विड लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू, फॉर्मूले को लिख दो जो मैंने ऊपर लिखा था, क्विक एसेट्स, क्विक एसेट्स अपॉन व्हाट? करंट लायबिलिटी, क्विक एसेट्स अपॉन व्हाट? करंट लायबिलिटीज, और वैल्यूज को पुट कर दो। ये लो, वैल्यूज को पुट कर दो। कितना है? क्विक एसेट्स इज व्हाट? 1,85,000, 1,85,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी इज व्हाट? 1,00,000। जीरो से जीरो कट गया, तो यहाँ पर मेरे पास अगर मैं लिखूं कितना आया, तो मैं लिखूंगा 1.85 इज टू 1। ठीक है, तो हमारा फाइनली लिक्विड रेशियो कितना आ गया? 1.85 इज टू 1। जल्दी से एक बार मुस्कुरा दो, मुस्कुराने की वजह तुम हो। बिल्कुल सही बात है सर, आंसर आप मंगवाए हो तो वजह भी आप ही हो हमारे। चलो जल्दी से फटाफट नोट डाउन कर लो, मैं तुमको 1 मिनट देता हूं, जल्दी से फटाफट नोट डाउन कर लो, क्विक। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके चीजों को लिख लेना, बहुत बच्चे लिख भी लिए होंगे, इजी चीजें हैं। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो बहुत छोटा सा सवाल है, बिल्कुल ऐसे ही सवाल बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशंस में भी आते हैं, अदर बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस में भी आते होंगे, और सीबीएसई में तो खैर भाई साहब आते ही आते हैं। देखो जरा क्या बोला, पढ़ो जरा। कैलकुलेट द क्विक रेशियो। अच्छा बेटा क्या निकालना है? क्विक रेशियो निकालना है, किसका? सिंग लिमिटेड का। व्हेन द इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है मेरे लाल? स्टॉक की बात कर रहा है। स्टॉक ऑफ रुपीज 1,00,000, व्हेन इट्स इन्वेंट्री इज ऑफ 1,00,000, इन्वेंट्री कितने का है? 1,00,000 का है, और वर्किंग कैपिटल कितना है? अमाउंटेड टू रुपीज 3,75,000। उसका करेंट एसेट्स कितना है? 6,00,000 रुपया। अच्छा, मतलब क्या हुआ? इस सवाल में हमको करंट एसेट्स भी दिया है और करंट एसेट्स में स्टॉक भी दिया है। तो सबसे पहली बात यह है सॉल्यूशन, अगर मैं सबसे पहले अगर मैं क्विक एसेट्स निकालूं इस सवाल में, तो बिल्कुल इजी तरीके से निकल जाएगा। क्विक एसेट्स, क्विक एसेट्स बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा? करंट एसेट्स, क्विक एसेट्स बराबर करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में से मैं क्या माइनस कर लूंगा? इन्वेंट्रीज को माइनस कर लूंगा। क्या प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करूंगा? बिल्कुल करता, अगर सवाल में हमको दिया होता। सवाल में प्रीपेड एक्सपेंस जैसा कोई चीज हमको दिया ही नहीं है। तो मेरे पास करंट एसेट्स कितना है? करंट एसेट्स मेरे पास है बच्चों 6,00,000, 6,00,000 रुपया करंट एसेट्स दिया है, और इन्वेंट्रीज देखो ऊपर दिया है कितना? 1,00,000। इसी के साथ मेरे पास निकल के आ गया क्या? मेरे पास निकल के आ गया क्विक एसेट्स। और आप जानते हो कि लिक्विड लिक्विड रेशियो निकालने के लिए आपको क्विक एसेट्स की जरूरत पड़ेगी। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपको फाइंड आउट करना है अगले एलिमेंट को, जिसको हम कहते हैं क्या? करंट लायबिलिटीज। इसको हम कहते हैं क्या? करंट लायबिलिटीज। यकीन मानो बच्चों, इस पूरे क्लास की सीरीज में, इस पूरे वीडियो की सीरीज में आपका रेशियो चैप्टर बहुत अच्छा हो चुका होगा, और ये मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं।
ये आखिरी चैप्टर जो सबसे मुश्किल चैप्टर है, इस सभी बच्चों को मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं कि आप सबों का ये चैप्टर बहुत अच्छा हो जाए, इसमें गलती करने की संभावना कहीं से बचे भी ना। चलो, करंट लायबिलिटी निकालना है, और करंट लायबिलिटी के लिए क्या करना होगा, एक बार सवाल फिर से पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द क्विक रेशियो ऑफ जिंक लिमिटेड व्हेन इट्स इन्वेंट्री इज ऑफ 1,00,000, वर्किंग कैपिटल अमाउंटेड टू 3,75,000। बिल्कुल सही बात है। सवाल में मुझे क्या दिया है, आओ जरा, सवाल में मुझे दिया है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं यहां पर, ये लो, ये लो, ये लो, आजा भाई, आजा। मुझे सवाल में, कोई भाई, मुझे सवाल में दिया है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, चलो साथ के साथ लिखते रहो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट, कितना दिया है, रुपीज 3,75,000, 3,75,000। और वर्किंग कैपिटल बराबर हम जानते हैं क्या होता है, जल्दी से वर्किंग कैपिटल को तोड़ के लिख दो। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है क्या, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू व्हाट, 3,75,000। बिल्कुल सही बात है, मैं इसको एज इट इज लिख दिया, मैं इसको बिल्कुल एज इट इज लिख देता हूं। आप अच्छे से लिखो, मैं साइड हट जाता हूं। चलो, अब वैल्यूज को पुट करो और फटाफट आंसर ले आओ, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। हमारे अपन लोगों को करेंट एसेट्स दिया हुआ था ऊपर, ये देखो 6,00,000 की वैल्यू है करेंट एसेट्स की। मैं वैल्यूज को पुट करता हूं फटाफट। करेंट एसेट्स की जगह कितना रखूंगा, करेंट एसेट्स की जगह रखूंगा 6,00,000, माइनस करेंट लायबिलिटीज तो मुझे निकालना ही है, करेंट लायबिलिटी तो मुझे निकालना ही है, ये लो, तो मैं इसको एज इट इज लिखता हूं, करेंट लायबिलिटीज एज इट इज लिखा, बराबर 3,75,000। अब इक्वेशन को सॉल्व करो, हमारे पास करंट लायबिलिटी की वैल्यू होगी, करंट लायबिलिटी उधर भेज दो, पॉजिटिव हो गया, 375 को इधर भेज दो, तो मैं आखिरकार सिंपल तरीके से लिख सकता हूं करंट लायबिलिटी। आप एक स्टेप भले और लिख लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू, बिल्कुल स्थिर मन से स्थिर दिमाग से पेशेंस के साथ चीजों को समझेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 6,00,000, 6,00,000 तो इधर का हो गया भाई, और ये प्लस इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 3,75,000। 6,00,000 में से अगर मैं 3,75,000 घटाऊंगा, 6 में से 3 गया 3,00,000, और 3,00,000 में से फिर 75 गया, 2,25,000 रुपए, 2,25,000 मेरे पास आ गया क्या, करेंट लायबिलिटी। अब देखो अपन लोगों के पास करेंट लायबिलिटी भी है, और साथ के साथ अपन लोगों के पास करेंट क्विक एसेट्स भी है। तो अपन लोग अब जानता है, क्या जानता है, अपन लोग यहाँ ये जानता है कि, लिखेगा जो जानता है, वी नो डैट, वी नो डैट, अपन लोग जानता है, प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे पता है आप बहुत जल्दी कर दोगे। बिहार बोर्ड वाले बच्चे, अगर अगर एमसीक्यू पूछ रहा है तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, वहां आप डायरेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर 2 मार्क्स या 5 मार्क्स में पूछ रहा है, और सीबीएसई बोर्ड में पूछ रहा है, या अदर बोर्ड्स में भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, तो फिर आपको प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्ट कर दो फॉर्मूला लगा के, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, वी नो डैट, हम क्या जानते हैं कि लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू, जल्दी से फॉर्मूला बोल दो, यही याद कर लेना है। लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, क्विक एसेट्स, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय, इस क्विक एसेट्स को किससे डिवाइड करोगे, करंट लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय व्हाट, करंट लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो भाई साहब, ओ भाई साहब,
क्विक एसेट्स मेरे पास कितना आया था, मुझे याद है क्विक एसेट्स की वैल्यू 5 लाख रुपीज अभी ऊपर आई थी, डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी हमारे सामने है 2,25,000, 2,25,000। अगर आप इसको डिवाइड करोगे 2:1 आ रहा है हमारा, 2:1 आ रहा, तो टेंशन ही नहीं है। अपन लोगों का जो लिक्विड रेशियो आया, अपन लोगों का जो लिक्विड रेशियो आया वीडू लोग, वो आया 2:1। तो वीडू लोग टेंशन ही नहीं लेने का, ना देने का, जल्दी से एक बार मुस्कुरा दो। और तुमको वो संगीत और वो गाना फिर से गाना है, गाओ मेरे साथ, बेईमानी मत करो। सवाल, हर सवाल सॉल्व होने के बाद क्या गाना गाना है, मुस्कुराने की वजह तुम हो। बिल्कुल हम है भाई, सवाल सॉल्व करा दिया, हम नहीं तो कौन। चलो सवाल नंबर 2 भी अपन लोगों ने कर लिया। आई होप आपको सारी चीजें बिल्कुल समझ में आ रही हैं। कोई भी अगर ऐसा डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर नीचे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उस पर अपना नाम लिख के, क्लास 12th स्टूडेंट लिख के, आप कहां से हो ये लिख के, आप अपने डाउट को लिख के मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हो। मैं टाइम निकाल के बिल्कुल क्लास शेड्यूल के बाद मैं आपको रिस्पॉन्ड जरूर करूंगा। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर आराम से वीडियो रोक के आप इसको लिख लेना, लाइव वीडियो भी रुकती है, या बाद में स्क्रीनशॉट लेके फटाफट नोट डाउन कर लेना, अभी चीजों को समझते चलो। 2 क्वेश्चंस हमने कर लिए, आओ तीसरे क्वेश्चंस को करते हैं। इजी इजी क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस की चीजें हैं, आपको करनी पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, 10 कर लिया, 11 कर लिया, 12 करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आओ जरा इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला काम है क्वेश्चन को पढ़ना और दिमाग में इमेज क्रिएट करना। क्या बोला, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू, सुंदरम फाइनेंस से रिलेटेड है, नाम का यहां कोई खासा मतलब नहीं होता। अपन लोगों को दे रखा है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ, अच्छा पता है कई बार क्वेश्चन देख के ऐसा लगता है कि नहीं होगा, लेकिन जब आप चीजों को लिखना शुरू करते हो ना, नोट डाउन करना शुरू करते हो, तो सवाल आपसे बनने शुरू हो जाते। इसलिए लिखने की हैबिट डालो। कभी भी क्वेश्चन पढ़ के, वो क्वेश्चन जो तुमसे नहीं भी बन रहा है उसको कॉपी पर लिखो, दिया गया इंफॉर्मेशन क्या है, और दिमाग लगाना शुरू करो, अपने आप तुम रिजल्ट तक पहुंच जाओगे। देख के जज मत करो, ठीक है, स्वाद लो उसका तब जज करो, तुमसे बनेगा सवाल। चलो, और अगर हमसे जुड़े हुए हो, सारी वीडियोस को देख रहे हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा ये चैप्टर खराब हो जाए। ठीक है, आओ जरा, वर्किंग कैपिटल दिया है 1 लाख रुपया, इन्वेंट्री दिया है 50,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया है, खतरे का सूचक। जहां भी भाई इन्वेंट्री नजर आ जाए ना इस चैप्टर में, समझ जाओ खतरे का सूचक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ओ भाई साहब ये भी खतरे का सूचक है, ये भी खतरे का सूचक है। ओहो, लिक्विड एसेट्स दिया है, अच्छा, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, लिक्विड रेशियो निकालने के लिए हमको लिक्विड एसेट्स की ही जरूरत पड़ती है। तो लिक्विड एसेट्स इस बार अभी तक निकलवा रहा था जनाब, लेकिन जनाब इस बार ऑलरेडी दिया हुआ है, टेंशन कम हो गया या नहीं, कम हुआ ना। आओ, बोलता क्या है, फाइंड आउट करेंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। तो पहले अपन लोग करेंट रेशियो निकालते हैं। करेंट रेशियो निकालने का मतलब यह है कि हमारे पास 2 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज कौन कौन सी, सबसे पहली चीज होनी चाहिए करेंट एसेट्स। करेंट रेशियो निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले होना चाहिए करेंट एसेट्स, और क्या होना चाहिए, और होना चाहिए करेंट लायबिलिटी। पहला दिमाग तो यहां लगाना है कि अपन लोगों को चाहिए क्या, करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी। अब ये देखो कि क्या सवाल में ये दोनों चीज गिवन है। अगर मैं क्वेश्चन की तरफ नजर
एक बार फिर से आपका दौड़ाऊं। सोचना है, इमेजिन करना है, रटना नहीं है। अगर मेरे साथ जुड़ गए हो तो आनंद उठाओ इस चीज का, क्योंकि यू हैव टू यूज योर ब्रेन्स। इट इज वेरी इजी फॉर मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन within 30 to 40 seconds maximum, but this will not be fruitful for you. Then what will be fruitful for you? To use your brains, to put your brains to think ki what should be the possible consequences. If you think in such a way, believe me, during the examination you'll not be worried in any question. It doesn't matter what will be the difficulty level of questions. You may feel that all the questions are easy and you are solving it very comfortably. So I must request every student to put your minds in a situation where your mind is really feeling ki someone is giving pressure to me, not just by sitting and writing all the steps which I have written there. This will not improve your skill at any cost. So what is important? To use your brains. तो क्या करना है बच्चों, देखो जरा, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज हमको सवाल में कहीं नहीं दिख रहा। हमको ये दो हेड्स का पता लगाना है। दो हेड्स जब तक नहीं आएगा मुझे करंट रेशियो नहीं पता चलेगा। अच्छा, लेकिन एक जानकारी जरूर दिया है लिक्विड एसेट्स दिया है, और अभी अभी हम फॉर्मूला पढ़ के आए हैं। अभी अभी हम फॉर्मूला पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए हैं उस फॉर्मूला को जरा मैं लिख देना चाहता हूं एक बार ध्यान से। लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है? कम ऑन यार, जल्दी से घर बैठ के बोलो, जोर से बोलो, घर वाले सुनने चाहिए। जय माता दी नहीं बोलना, नालायक कहीं का। जोर से बोलो तो जय माता दी, गजब हाल है तुम्हारा। जोर से बोलना है, घर वालों को लगना चाहिए कि तुम पढ़ रहे हो आशुतोष सर के साथ। ऑनलाइन भी, ऑफलाइन तो तुम जानते हो सारे बच्चे कि क्या यूनिक अंदाज है। ऑनलाइन भी जान लो ना यार क्या यूनिक अंदाज है। बिल्कुल मरियल की तरह नहीं पढ़ना, चिल्ला चिल्ला के पढ़ना। जहां मैं बोलू बोलो, इतनी तेज से बोलना है कि घर वाले कहे यस बच्चा मेरा पढ़ रहा है, वेरी गुड, एग्जाम आ गया ऐसा लगता है। पड़ोसी भी कहे ओहो चिंटुआ पढ़ता। कहने का मतलब है कि जो आपका बढ़िया सा नाम हो, हर्षितवा पढ़ता, मुनीलाल पढ़ता, ये पढ़ता पढ़ता। चलो, लिक्विड एसेट्स का क्या फॉर्मूला होता है निकालने का? अभी अभी पिछले दो सवालों में हमने देखा, जब हम करंट एसेट्स में से दो चीज को माइनस कर लेते थे। एक था हमारा इन्वेंट्री, और दूसरा था हमारा व्हाट? प्रीपेड एक्सपेंस। तो हमारे पास आ जाता था क्या? लिक्विड एसेट्स। प्रीपेड एक्सपेंस तो हमारे पास आ जाता था लिक्विड एसेट्स। बिल्कुल पहले ध्यान से समझो इस क्वेश्चन में, पहले समझना है फिर लिखना है, पहले समझना है फिर लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ना, सवाल में आपको लिक्विड एसेट्स गिवन है, करंट एसेट्स फाइंड आउट करना है, इन्वेंट्री गिवन है, प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन है। और आप ये जानते हो कोई भी इक्वेशन सॉल्व तभी होगा जब एक वेरिएबल अननोन हो, बाकी सारे वेरिएबल क्या हो? नोन हो। तो इस इक्वेशन में टोटल हमारे पास कितने वेरिएबल हैं? 4 वेरिएबल हैं। 4 वेरिएबल में 3 नोन है, एक अननोन है। वैल्यू को पुट करना शुरू करते हैं, बिल्कुल थोड़ा भी बिना लेट किए हुए। आओ जरा, लिक्विड एसेट्स कितना दिया हुआ है? 1.5 लाख का तो भैया दिया हुआ है लिक्विड एसेट्स, कोई दिक्कत नहीं। करंट एसेट्स निकालना है, कभी भी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना। देखो शॉर्ट फॉर्म लिख के मैं टाइम अपना बचा सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं इससे तुम्हारी हैबिट खराब हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म कहीं नहीं लिख रहा, लेकिन बाद में लिखूंगा। लेकिन आपको नहीं लिखना। क्या कह रहे हो सर, सारा प्रेशर हम ही लोग को देते हो। क्या करूं बेटा, नंबर तुम्हारे कटने हैं, ये परीक्षा थोड़ी देना है, पर तुम्हारे कटने हैं इसी वजह से। इन्वेंट्री, भाई साहब इन्वेंट्री देखो जरा कितने का है? इन्वेंट्री है 50,000 का। और भाई साहब प्रीपेड एक्सपेंस देखो जरा कितने का है? प्रीपेड एक्सपेंस है 25,000 रुपए का। बहुत ही बढ़िया, सॉल्व करो, करंट एसेट्स आ जाएगा।
करंट एसेट्स को इधर ही रहने देता हूं, इन सबको इधर भेजूंगा, परिवार बदलेगा, स्वभाव बदलेगा, माइनस हो जाएगा प्लस दोनों। तो -50 और 25 -75, इधर ऐड कर देता हूं 75। तो मेरे पास मेरे बच्चों निकल के आ जाएगा क्या, करंट एसेट्स इज इक्वल टू, करंट एसेट्स इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, 1.5 लाख रुपया और प्लस इधर का ये 50 और 25, ये 75। बहुत सारे बच्चे जो नए होंगे वो वीडियो को देख के कहेंगे हैं अच्छा पढ़ाता था क्या, इसे आप पता होता तो पहले ज्वाइन कर लेता। कोई दिक्कत नहीं है मेरे लाल, अभी आराम से पढ़ो, जो बीत गई सो बात गई, टेंशन की कोई बात नहीं है, अभी सफर खत्म नहीं हुआ। जो नए बच्चे हैं वो ये नहीं सोचे कि हम आपसे जुड़ नहीं पाए तो कुछ चीज पूछ नहीं सकते। अगर आपको ऐसा कोई डाउट है, आपको लगता है कि आपको मुझसे बात करना चाहिए अच्छे नंबर लाने के लिए, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। उसका एक तरीका है, आप सबसे पहले अपना नाम लिख करके व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करोगे, मैं उस अकॉर्डिंग आपको टाइम एलोकेट करके आपसे बातचीत कर लूंगा, आपके डाउट्स को सॉल्व कर दूंगा, आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। इसलिए आप कतई ये ना सोचें, आप अच्छे नंबर लाएं, मेरी बस यही दुआ है आप सबसे। ओके बच्चों, आओ जरा, ओ भाई आ जाओ, चलो इसको जोड़ देते हैं, 1.5 लाख और 75,000 कितना हो जाएगा, 2,25,000, 2,25,000। तो एक चीज का सॉल्यूशन तो मेरे पास मेरे बच्चों आ गया, और वो क्या है, वो है करेंट एसेट्स। एक चीज तो मैं पता लगा चुका, दूसरी चीज मुझे पता लगानी है, जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लो फटाफट, क्विक, जल्दी 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 जल्दी। चलो आगे मैं बढ़ता हूं, आराम से लिखना, अभी समझते चलो। ज्यादा अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट रहा है तो वीडियो को रोक लो और आप आराम से तसल्ली से लिख लो। खाना पीना खा के बैठो कि बार बार वीडियो छोड़ के जाना ना पड़े, मजा खराब होता है। सोचो ना, मूवी के बीच में तुमको कहें जाओ जाओ पानी लेके आओ, जाते हो क्या, मूवी खराब हो जाएगा मेरा, हमको मजा नहीं आएगा। भाई वही एपिसोड चल रहा है यहाँ पर, ओ भाई छोड़ के मत जाइयो। आओ जरा करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी देखो। अब सवाल ये उठा कि करेंट लायबिलिटी हम कैसे निकालेंगे। तो करेंट लायबिलिटी निकालने के लिए अब देखो ना, सवाल में ये दिया था, यूज कर लिया, प्रीपेड यूज कर लिया, इन्वेंट्री यूज कर लिया, अभी भी एक प्राणी ऐसा बचा है जिसका इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ, तो अब कर लेंगे। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट, करेंट एसेट्स, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस व्हाट, माइनस करेंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। चलो तो आओ जरा भैया, वर्किंग कैपिटल सवाल में गिवन है, कितना गिवन है, 1 लाख, मैं वैल्यू रख देता हूं, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 1 लाख। करेंट एसेट्स मैंने अभी अभी यहां निकाला है, ये देखो जरा, करेंट एसेट्स अभी अभी निकाला है 2,25,000, तो ये हो गया 2,25,000। और करेंट लायबिलिटी निकालनी है, तो इसको मैं एज इट इज रहने देता हूं, करेंट लायबिलिटीज के फॉर्मेट में मैं इसको एज इट इज रहने दिया। अब करेंट लायबिलिटीज की वैल्यू इजीली नहीं निकल जाएगी क्या, इक्वेशन को सॉल्व करो, करेंट लायबिलिटी इधर भेज दो, तो ये हो गया प्लस, मैंने लिखा करेंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू, करेंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू व्हाट, तो 2,25,000 और इस 1 लाख को इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, 2,25,000 माइनस 1 लाख बराबर कितना हो जाएगा, बराबर कितना भाई, 1,25,000, 1,25,000। अब मजे की बात देखो ना क्या है, मजे की बात यह है कि आपके पास करेंट लायबिलिटीज भी आ गया, मेहनत से हमने निकाल लिया, और करेंट एसेट्स भी निकाल लिया, बस अब तो फॉर्मूला ही लगाना बचा है बस। ओ वाओ सर,
सर मन कर रहा है फिर से गाना गाएं, मन कर रहा है फिर से गाना गाएं। धीरज रख, धीरज रख, अभी मौका मिलेगा। सवाल को करने के बाद गाना गाना है, ज्यादा बार बार गीत नहीं गाना है, सवाल पूरा हो जाए, सब्र रखो। चलो हाँ भाई, निकालना था क्या, निकालना था करंट रेशियो। दोनों हथियार हमारे पास हैं। करंट रेशियो बराबर करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स दिया हुआ है 2,25,000। आप फॉर्मूला भी लिखोगे, फॉर्मूला लिखने के बाद लिखोगे ये वैल्यू 2,25,000 डिवाइडेड बाई 1,25,000 डिवाइडेड बाई 1,25,000। अब आप इसको आसानी से कटा लो और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। चलो जल्दी से सॉल्व करो। मैं भी कटा देता हूं इसको इजिली। क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट गया। चलो अगर 25 से मैं कटा लूं 25, तो 25 से अगर मैं कटाऊंगा तो 25 पचे 125। अच्छा, और अगर 25 से इसको कटा लूं तो 25 8 हजार 225। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, क्या आ जाएगा, 1 5 1 जा 5, कैरी 3 पॉइंट दिया 0 आया। ठीक है, 8 जा नहीं, ये 9 जा होगा भाई, यहाँ 9 जा होगा। देखो गलती मैंने खुद पकड़ ली। आजा भाई, 25 9 जा 9 जा। चलो मैं डिवाइड कर लूं तो 5 1 जा 5, कैरी 4 पॉइंट दिया 0 आ गया, 40 बन गया। 1.8 आ गया इस 2, ये बच गया 1। चलो 1। तो इसी के साथ मैं ये कह सकता हूं कि इसीलिए हमारा हमारा करंट रेशियो बराबर, हमारा करंट रेशियो बराबर कितना, 1.8:1। अब गाना गाने का, गाना गाने का समय आ गया है। जल्दी से एक बार गाना गा दो। कौन सा गाना, जल्दी से जल्दी से, शर्माना बिल्कुल भी नहीं है। तुम बाथरूम सिंगर हो मुझे बहुत अच्छे से पता है, फिर भी गाओ। मुस्कुराने की वजह तुम हो। वाह वाह, चलो आप। तो क्वेश्चन के एक हिस्से को हमने सॉल्व आउट कर लिया मेरे, आराम से इसको लिख लेना। दूसरा क्या निकालना है, देखो जरा, लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो बराबर आप जानते हो क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। क्विक एसेट्स हम लोगों को तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना। लिक्विड रेशियो बराबर, मैं इसको तो यही सॉल्व कर देता हूं। लिक्विड रेशियो बराबर, भाई आजा, लिक्विड रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, मैं लिखूंगा लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स अपॉन, आप नीचे आराम से अच्छे तरीके से लिख लेना, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्या फॉर्मूला जानते हो। और मजे की बात क्या है कि आपको दिया हुआ है, लिक्विड एसेट्स दिया है 1.5 लाख, तो यहाँ फॉर्मूले में लिख दिया मैंने कितना, 1.5 लाख, भागा करंट लायबिलिटी। बड़ी मुश्किल से हमने निकाला करंट लायबिलिटी 1,25,000। ये तो कुछ है ही नहीं, कट के कितना हो गया, 2:1। ये लो सॉल्यूशन यहाँ है हमारा। तो मेरे लाल, इस चीज को आपको नीचे लिखना है ढंग से, पॉइंट नंबर 2 ऐसे बना के। आप इस चीज को आराम से इसके नीचे हेडिंग दोगे 2 नंबर, ऐसे तरीका देखो। निकालना है क्या, लिक्विड रेशियो निकालना है, लिक्विड रेशियो निकालना है। बहुत अच्छी बात है, फॉर्मूला लिखो, वैल्यू डालो, आंसर हमारा आ जाएगा, आ जाएगा। मुस्कुराने की वजह तुम हो। दोनों हिस्से क्वेश्चंस के हमने बहुत ही शानदार और नायाब तरीके से बच्चों कर लिया है। चलो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 12 में भी तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर एनी डाउट्स यू कैन पिंग मी ऑन व्हाट्सएप। आओ जरा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। जरा क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ो, तो क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़िए सारे बच्चे।
चलो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। आओ जरा आओ सवाल को सॉल्व करते हैं। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस क्लास के लिए। इसके बाद फिर हम अगली क्लास में क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज डिस्क्लोज्ड, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज डिस्क्लोज्ड फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अच्छा, खोज के निकाले हमारे लिए। ड्रीम्स अनलिमिटेड कंपनी का नाम हो गया। वर्किंग कैपिटल कंपनी की कितनी है? 3.5 लाख। टोटल आउटसाइडर्स लायबिलिटी, अच्छा टोटल आउटसाइडर्स लायबिलिटी मतलब टोटल लायबिलिटी बता रहा है बच्चों, अच्छी बात है। इसमें लॉन्ग टर्म डेट कितना है? टोटल भी दिया, दिमाग लगाना है बच्चों। खोपड़ा लगाओगे ना सवाल बनेगा, नहीं लगाओगे नहीं बनेगा। मैंने कहा जितने सारे क्वेश्चंस आएंगे वो सारे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, मजा आएगा। हर क्वेश्चन में एक यूनिकनेस तुमको नजर आएगा। वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इससे सीयूईटी एग्जाम में भी, सीए फाउंडेशन एग्जाम में भी, सीएस के एंट्रेंस एग्जाम में भी आपको तकलीफ नहीं होने दूंगा। अकाउंटेंसी के अंदर कॉन्सेप्ट इतना मजबूत कर दूंगा कि अपने लिस्ट में सबसे ऊपर रखने को मजबूर हो जाओगे। फेवरेट टीचर नाम सबसे ऊपर होगा आशुतोष सर, सदा सदा के लिए। ठीक है बच्चों, आओ जरा तो देखो टोटल भी दिया, टोटल में से लॉन्ग टर्म भी दिया। तो टोटल में से लॉन्ग अगर घटा लेंगे तो क्या मेरे पास शॉर्ट नहीं आ जाएगा? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को ही क्या कहा जाता है? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को ही कहा जाता है क्या? करेंट लायबिलिटी। अब आपको देखो ना सवाल में इतना तो एग्जामिनर सीधा नहीं है कि तुमको सीधा सीधा बार बार करेंट लायबिलिटी दे देगा। वो तुमसे मेहनत करवाएगा, तुमसे निकलवाएगा कि निकाल के बता क्या है करेंट लायबिलिटी। उसके लिए आइटम देगा, तुमको पकड़ना है। हिंट हिंट मिलता है, हिंट मिलता है ना, समझ गए ना। रोड पर जा रहे हो, टुपुक 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 टुपुक, अचानक तुमको कोई देखा, बदसूरत चेहरे की तरफ एक खूबसूरत चेहरे ने तुम्हें देखा और हिंट मिला। नालायक कहीं का, तो मेरे भी हिंट को समझो। जब वो हिंट तुम समझता है तो मेरे भी हिंट को समझ। एक नंबर का सब नालायक। आओ देखो, स्टॉक भी दिया है। अरे बाप रे, फिर खतरा। स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को देखते था दर्द उठ जाता। का कहीं उठे के चाही। अच्छा, दर्द के इलाज बा, लेकिन ज्यादा मत सोचो, ढेर दवाई बाओ कर। आओ है देखा, फाइंड इट्स क्विक रेशियो। ओहो ओहो, सॉल्यूशन। कितना इजी सवाल है। क्विक रेशियो बोला, दिमाग में घंटी जल जानी चाहिए। क्या क्या, कमॉन कमॉन, दिमाग में क्या जलनी चाहिए? दो चीजें क्या चाहिए? बोलो बोलो, पहली चीज, पहली चीज बोलो, पहली चीज। दूसरी चीज बोलो बोलो, दूसरी चीज। अगेन बोलते रहो, अगेन अगेन। यस यू आर राइट। दो चीजें दिमाग में आपके खटक गई कि क्विक रेशियो के लिए दो चीजें चाहिए, एक क्विक एसेट्स, दूसरा करेंट लायबिलिटी। तो मैं उसको क्या करता हूं, फिर से यहां पर डिवाइड कर देता हूं ऐसे। अच्छा, मैं इधर उधर लिख दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस है आपको समझाने के लिए। आप अपनी कॉपी में पहले एक को लिखोगे, फिर इसके नीचे दूसरे को लिखोगे। बात समझ में आ रही है ना? चलो, तो क्विक रेशियो के लिए मुझे दो चीज क्या क्या चाहिए? तो पहले मुझे समझ में आ गया कि पहले मुझे चाहिए क्विक एसेट्स, और क्विक एसेट्स के बाद मुझे चाहिए करेंट लायबिलिटी। अगर ये दो चीजें मेरे पास हो जाएंगी तो हुजूर, हुजूर मेरा सवाल जो है वो खजूर बन जाएगा। नालायक कहीं का, मेरा सवाल जो है वो बन जाएगा, मेरा सवाल जो है बन जाएगा। अच्छा अब देखो, क्विक एसेट्स निकलेगा तब, क्विक एसेट्स निकलेगा तब जब हमें दिया हो करेंट एसेट्स। कि क्विक एसेट्स इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला लिखो, लिखोगे तो सवाल तक पहुंच जाओगे। मैं फिर से लिख देता हूं, लो, क्विक एसेट्स इज इक्वल टू, ये सवाल अच्छा है, छोटा है पर धमाकेदार है। क्विक एसेट्स इज इक्वल टू, सबसे पहले मैंने लिख दिया करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स माइनस, माइनस
क्या हो जाता है बच्चों? इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज, और इसमें से माइनस कर लेते हैं हम क्या, माइनस कर लेते हैं, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं प्रीपेड एक्सपेंसेस, आप पूरा लिखना। अब सवाल ये है, हमें चाहिए क्विक एसेट्स, और क्विक एसेट्स के लिए अपन लोगों के पास वेरिएबल नोन होने चाहिए, बाकी सारे। करंट एसेट्स क्या दिया है, इन्वेंट्रीज तो चलो दिया है, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं दिया है तो उसकी वैल्यू 0 मान लेंगे। करंट एसेट्स नहीं दिया, इसका मतलब सबसे बड़ा लोचा यहां भी आ गया कि हमें सबसे पहले करंट एसेट्स फाइंड आउट करना होगा। जब तक करंट एसेट्स फाइंड आउट हम नहीं करेंगे तब तक हमारा क्विक एसेट्स इस बार निकलने वाला नहीं है। और करेंट लायबिलिटी के लिए भी हमको मशक्कत करनी पड़ेगी, जो कि बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है टोटल, टोटल आउटसाइड लायबिलिटी, टोटल आउटसाइड लायबिलिटी बराबर कितना दिया है, टोटल आउटसाइड लायबिलिटी दिया है 7,00,000, 7,25,000। अच्छा, तो टोटल आउटसाइड लायबिलिटी 7,25,000, तो इस टोटल आउटसाइड लायबिलिटी को मैं तोड़ के लिख सकता हूं बच्चों, नीचे क्या लिख सकता हूं, एक तो जो दिया है लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस, प्लस मैं लिख सकता हूं शॉर्ट टर्म डेट्स, तभी तो ये मिलके टोटल बना होगा, शॉर्ट टर्म डेट्स। और मजे की बात यह है कि आप जानते हो कि शॉर्ट टर्म डेट को ही, शॉर्ट टर्म डेट को ही क्या कहा जाता है, करेंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म डेट को ही कहा जाता है करेंट लायबिलिटी। तो भैया मैं यहां लिख देता हूं बराबर कितना, 7,25,000। ये लो, आओ जरा सॉल्व करते हैं। लॉन्ग टर्म डेट दे रखा है, लॉन्ग लॉन्ग टर्म डेट दे रखा है कितना, 4,00,000। लॉन्ग टर्म डेट हमको दे रखा है 4,00,000, ये लो भाई लिख दिया, प्लस करेंट लायबिलिटी में सीधे सीधे लिख देता हूं अब इसकी बदले, करेंट लायबिलिटीज मैंने सीधे सीधे लिख दिया, करेंट लायबिलिटीज, और उसके बाद कितना, 7,00,000, 7,25,000, ठीक है, 7,25,000। ये लो सॉल्व करो, क्या यहां से आएगा, नहीं, सॉल्व करो जरा, यहां से क्या निकल के आ गया, यहां से निकल के आ गया व्हाट, करेंट लायबिलिटीज, यहां से निकल के आ गया करेंट लायबिलिटीज, जो कितना है 4,00,000। करेंट लायबिलिटीज को इधर ही रहने देता हूं और इसको घटा लेता हूं, 7,25,000 में से 4,00,000 को घटा लेता हूं, ये हो जाएगा 7,25,000 माइनस, हाँ, 4,00,000। ये लो, तो ये मेरे पास कितना आया, ओ भाई जाना ऊपर, आजा भाई साहब, ये कितना आया रुपीज, घटा लो जरा, 7,25,000 में से 4,00,000 घटा लो, कितना बच जाएगा, 3,25,000, 3,25,000। ये मेरे पास बचा क्या, करेंट लायबिलिटी। तो कहानी के एक हिस्से को तो हमने सॉल्व किया, मेरे पास निकल के आ गया क्या, करेंट लायबिलिटी, मतलब डिनोमिनेटर जिसकी तलाश थी, तो थोड़ा सा सुकून मिला। ओहो, एक चीज निकाल लिया। अगर रट के जाओगे करंट लायबिलिटी के फिराक में डायरेक्ट रहोगे तो सवाल भूल जाओ यार, तुमसे नहीं हो सकता। मैंने बोला ना, दिमाग की नसों को खुलवा दूंगा इस चैप्टर के अंदर, और ये चैप्टर तुम्हारा ऐसा हो जाएगा तुम सदा सदा के लिए हमारे दीवाने हो जाओ। हाँ, चलो अब दूसरी चीज मुझे क्या निकालनी है बच्चों, दूसरी चीज मुझे निकालनी है वो है क्विक एसेट्स। टेंटना
चलो इस पे मैं चाहता हूं कि आप अपना पहले दिमाग लगाओ, ये कैसे निकलेगा। मैं चाहता हूं कि इस पे आप अपना पहले दिमाग लगाओ, सोचो थोड़ा सा। सोच पा रहे हो? बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम। सबका इस्तेमाल कर लिया, देखो ना, टोटल आउटसाइड लायबिलिटी का इस्तेमाल कर लिया सर। लॉन्ग टर्म डेट्स कर लिया सर। स्टॉक 1,25,000 अभी करेंगे सर। और वर्किंग कैपिटल 3.5 लाख नहीं किया सर। तो इस्तेमाल करने का वक्त अब आ गया है। मैं यहाँ लिख देता हूँ मेरे बच्चों, क्या वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, हम जानते हैं क्या होता है। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, बहुत आसान सा फॉर्मूला, जल्दी से बोलो, घर पर बैठ के चिल्ला के बोलो जल्दी से। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, यही सारी चीजें याद कर लेनी है आपको घर पर। दोबारा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे साथ, अगर यहाँ मेहनत कर लोगे 1 आध घंटे तो। वरना मेहनत करते रह जाओगे, नहीं सीख पाओगे। इसलिए मेरे साथ मेहनत करते रहो। करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटीज, ये लो। चलो अपन लोगों को निकालना है करंट एसेट्स, इसी के लिए तो मेहनत कर रहा हूं, ये भी तो नहीं पता था। करंट लायबिलिटीज अभी निकाला हमने 3,25,000, वर्किंग कैपिटल दिया है। आओ जरा वैल्यू पुट करते हैं, ये तो सबसे सिंपल है। वैल्यू दिया है वर्किंग कैपिटल का 3.5 लाख। मैं लिखता हूँ 3.5 लाख। समझो पहले, तुम लिखना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। समझने के बाद तुमको बस लिखने की टेंशन हो जाएगी, तो वो कोई बहुत बड़ी टेंशन नहीं है। लेकिन लिखने के बाद समझ में नहीं आया तो बहुत बड़ी टेंशन हो जाएगी, जिसका कोई उपाय भी नहीं है। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज अभी हमने निकाला है 3,25,000। 3,25,000, तो यहां से मेरे पास आ गया करंट एसेट्स। मैं यहां से लिख सकता हूं व्हाट, मैं यहां से लिख सकता हूं करंट एसेट्स इज इक्वल टू, करंट एसेट्स इज इक्वल टू व्हाट, 3.5 लाख। और 3.5 लाख में से मैं माइनस कर दूंगा क्या, तीन, सॉरी इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, इधर आएगा तो साइन बदल गया, प्लस हो गया। 3,25,000, ये लो, इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये लो बच्चों, ऐड कर दिया। ये मेरे पास बन के आ गया कितना, 6,75,000 रुपये। 6,75,000 रुपये। आप सब बच्चों के लिए मेहनत करने लग रहा हूं। अमूमन अमूमन लोग ये सोचते हैं कि, खासकर हमारे यहाँ, मैं यहाँ देखता हूँ बाहर ये सारी चीजें नहीं है। लोग यूट्यूब पर वीडियो डालने से थोड़े से डरते हैं कि क्या पता सच्चाई बाहर आ जाए। इसलिए टेंशन नहीं लेना, यहाँ पर खुलेआम है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा करो, नंबर अच्छा लाओगे, बड़ी खुशी की बात होगी। मिठाई का डब्बा लेके आना, मुंह मीठा करा देना, उतने से ही दिल गदगद हो जाएगा। और तुम्हारे परिवार में लोग तुमको कहेंगे कि मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े ने इतिहास रच दिया। तो ये देखो करंट एसेट्स आ गया मेरे पास। अभी भी काम तमाम नहीं हुआ बच्चों। मकसद क्या था निकालने का, मकसद क्या था, क्विक एसेट्स, जिसके लिए करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को माइनस करेंगे। तो अब निकल के आ जाएगा, अब निकल के आ जाएगा जो मुझे निकालना था। क्विक एसेट्स इज इक्वल टू, अच्छा सवाल है, बोला था ना छोटा सवाल, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। यस, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ये लो। क्विक एसेट्स बराबर करंट एसेट कितना आया, फॉर्मूला लिख दिया। करंट एसेट्स माइनस ऊपर जो फॉर्मूला लिखा था, इन्वेंट्रीज को माइनस करूंगा। इन्वेंट्रीज कितना दिया है देखो तो जरा, इन्वेंट्रीज दिया था स्टॉक 1,25,000, इससे 1,25,000 को माइनस करो। 1,25,000 को माइनस कर दिया तो हमारे पास बच गया कितना, 75 में से 25 गया 50, 5,50,000, 5,50,000 मेरे पास आया क्या, क्विक एसेट्स। अब आपके पास क्विक एसेट्स भी है और आपके पास करेंट लायबिलिटी भी है। अब क्या टेंशन है भाई, अब तो हम जानते हैं, अब तो हम राजा आदमी हो चुके हैं, क्योंकि सब हमारे पास है। सर गनमा फेर याद आवता आवतनु, गाना याद आ रहा है, आएगा काहे नहीं। लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखो क्या होता है, क्विक एसेट्स अपॉन
क्विक एसेट्स अपॉन व्हाट, करेंट लायबिलिटी। फॉर्मूला भूलना बिल्कुल भी नहीं है, क्विक एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज। और ये देखो मजे की बात, क्विक एसेट्स कितना है अभी हमने निकाला है 5,50,000, 5,50,000। और करेंट लायबिलिटी कितनी है वो भी हमने निकाला ऊपर अभी 3,25,000। देखो दिख रहा है तेरा भाई 3,25,000। तो यहाँ मैं वैल्यू रखता हूँ 3,25,000। ये कट जाएगा, ये लो, ये कट के कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स में कट रहा है ना, या नहीं कट रहा, सॉरी सॉरी, जीरो से 3 0 से 3 0 कट रहा है। कटाओ जरा इसको, पूरा कंप्लीट तो नहीं कट रहा लिक्विड रेशियो। एक बार जरा इसको कटाओ, तुम अपने स्तर से कटा के देखो कितना आ रहा है। अगर कटा के देखोगे तो भैया ये एक बार में जाएगा 1 पॉइंट दोगे 325 एकम 325, 225 बच गया, 225 पॉइंट दिए तो 0 बच गया, 2250। 6 बार में जाएगा फिर 6 टाइम्स में, अप्रॉक्स इतना ही आएगा। आप बाकी निकाल लेना एक डिजिट तक। और मैं अप्रॉक्स लिख रहा हूं 1.6:1। और ये लो, यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। मैं इसीलिए लिखूंगा, इसीलिए लिखूंगा भैया, इसीलिए लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू, इसीलिए लिक्विड रेशियो चेक कर लेना, अप्रॉक्स इतना ही आ रहा होगा 1.6:1। चलो सर गाना गाएंगे, गाना गाएंगे, बिल्कुल गा दो, बिल्कुल गा दो, बिल्कुल गा दो। क्या गा दो, गाओ 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 बैठ के। मुस्कुराने की वजह आशुतोष सर, बिल्कुल सही बात। चलो बच्चों, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपने बहुत इंजॉय किया होगा। अगर सच में इंजॉय किया है तो अपने एक शानदार फीडबैक को कमेंट सेक्शन में लिख दो। मैं एक एक के कमेंट को मैं पढ़ूंगा, वही हमारे लिए असली मोटिवेशन, असली एनर्जी का कारण बनती है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों से शेयर कर दो, अपने उन दोस्तों को भी वीडियो भेजो जो लगता है नालायक और निकम्मे हैं, क्योंकि यहाँ इस चैप्टर में हम बन रहे हैं जीरो टू हीरो। बिल्कुल सही कहा। चलो मिलेंगे अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस। जिन भी बच्चों के पास असाइनमेंट है क्लास के, वो सारे बच्चे आगे के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आगे हैं। देखो जैसे अगला क्वेश्चन, ओ सर सिंपल कह रहे हो, ये क्या खुल गया, तो भाई कुछ कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी लिक्विड रेशियो ही निकालना होगा, मैं करा दूंगा। आइटम्स को चेक करके निकाल लोगे। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, करेंट रेशियो दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री दिया है, क्या निकालना है, क्विक रेशियो निकालना है। ये भी आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 15 भी होमवर्क है। आगे के सवाल आसान है, आपको ट्राई करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। मैं अगले क्लास में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा और इस टॉपिक को खत्म कर देंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए अब अब बाय बाय बोलने का समय आ गया है। रोना नहीं है बच्चों, मैं फिर मिलूंगा, टेंशन लेते हो। अगली क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे और इसको करेंगे टाटा बाय बाय। तब तक के लिए शुभ रात्रि, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल बच्चों।